जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 को कवर किया था। आज उसके आगे का एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज 1.4 है, तो उसमें हम लोग को जानना है परमीय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। परमीय संख्या का दशमलव प्रसार होता क्या है? इसके पहले हमने आपको समझाया था कि परमीय संख्या क्या होता है। तो परमीय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या जो P/Q के रूप में हो, जैसे मान लीजिए 4/5, 3/5, 6/7, ये सब परमीय संख्या है जो P/Q के रूप में होता है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार आज हम लोग को समझना है। परमीय संख्या का दशमलव प्रसार, तो परमीय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। परमीय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव, शांत का एक और नाम है जिसे हम लोग अशानी भी कहते हैं, अशानी दशमलव। और दूसरा है अशांत आवर्ती, या इसका एक और नाम है अनौशानी दशमलव। यह परमीय संख्या दो दशमलव प्रसार या दो प्रकार का होता है। यह होता क्या है यह समझेंगे। शांत दशमलव या अवसानी दशमलव क्या होता है? तो जिस परमीय संख्या का जो है दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है, उसे हम लोग शांत दशमलव या अवसानी दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ समझे, जैसे 4/5 है, इसको हम अगर दशमलव में इसको व्यक्त करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 5 से 4 में भाग देना होगा। 5 से 4 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देकर हम 0 देंगे। 5×8 = 40, यानी 4/5 का दशमलव प्रसार हो गया 0.8। यहाँ दशमलव के बाद जो अंक है वह निश्चित है, सीमित है, एक अंक है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम लोग शांत कहते हैं। यही 3/5 है, यह शांत है कि अशांत है, इसको जानने के लिए भाग देकर चेक कर सकते हैं। 5 में 3 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देकर 0 देंगे। 6 बार में भाग जाएगा या 30 हुआ, कट गया। यहाँ भी जो है 3/5 का जो है दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.6। यहाँ भी दशमलव के बाद यह अंक जो है निश्चित है। तो दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या निश्चित है, सीमित है, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव या अशानी दशमलव कहते हैं। अगर यह आपका जो है 6/7 का दशमलव प्रसार अगर हम लोग देखें तो देखिए, भाग देंगे 7 से 6 में, तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देकर 0 देंगे। 7×8 = 56, फिर घटाएंगे तो 4 होगा। फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ एक 0 दे देंगे। फिर 5 बार में 35, तो घटेगा 5, भाग नहीं लगेगा तो 0 देकर 7 बार में भाग ले जाएंगे 49, 1, फिर भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे। 7×1 = 7, यहाँ 10 में से 7 घटेगा, यहाँ 3 आएगा। फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे। 7×4 = 28, घटाएंगे तो 2, फिर भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 देंगे। 7×2 = 14, फिर यहाँ पर घटेगा तो 6 आएगा। देखिए यहाँ 6 था पहले से, फिर वही अंक हमारा आ गया। यह 6 था, वही अंक यहाँ दोबारा आ गया,
यहाँ भाग नहीं लगेगा, फिर हम लोग 0 देंगे और फिर इतना सारा अंक से फिर हमको भाग देना होगा। यानी यह अंक इसके बाद यही फिर दोबारा यह आ गया, इसका मतलब कि इतना अंक फिर दोबारा आपको भाग देना है। यानी यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये अंक की दोहराव 8 5 7 1 4 2 इतना अंक का दोहराव बार बार होगा। यहाँ 8 बार में भाग लगेगा, फिर 5 बार में, फिर 7 बार, यह बार बार आएगा, कभी यह कटेगा नहीं। तो यह बार बार आएगा, उसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसको यहाँ डैश डैश कर देंगे। इसके दशमलव प्रसार को लिखने का यह तरीका है। या एक और तरीका है, यह 6/7 का जो दशमलव प्रसार हमें लिखना है, तो चूंकि 8 5 7 1 4 और 2 यह बार बार आएगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसके ऊपर 0.8 5 7 1 4 और 2 इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग दे देंगे। एक यह तरीका हुआ। रेकरिंग का मतलब है कि यह रेकरिंग जहां से जहां तक है उतना दूर का अंक जो है बार बार आएगा। या इसको लिखने का एक और तरीका है कि इसको हम लोग 0.8 5 7 1 4 2, क्योंकि यहां से यहां तक का अंक जो है बार बार आएगा, तो हम लोग इन दोनों अंकों के ऊपर एक एक बिंदु दे देंगे। इसे कहने का मतलब है कि यहाँ एक टोटल अंक यहां से यहां तक का अंक बार बार आएगा। तो बार बार आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? असीमित है, अनिश्चित है। तो जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है, उसे हम लोग अशांत दशमलव या अनावसानी दशमलव कहते हैं। ध्यान से समझिए और सुनिए, सुन करके आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो या अनिश्चित हो, उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती या अनावसानी दशमलव कहते हैं। जैसे में ये आपका जो एग्जाम्पल एक दे दिए हैं। फिर शांत दशमलव का परिभाषा, तो जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे हम लोग शांत या अवसानी दशमलव कहते हैं। तो यह तो हो गया कि हम जो है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को शांत और अशांत होना कैसे पहचानेंगे। कब कहेंगे कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और अशांत होगा, तो यह भाग देकर हम लोग जांच सकते हैं। लेकिन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि बिना भाग दिए आपको बताना होगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो बिना भाग दिए हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो चलिए उसको हम बताते हैं। यहाँ उस नियम को लिख भी देते हैं ताकि आप लोग आसानी से उसको लिख लीजिएगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पहला होता है शांत पहचानने का क्या नियम है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत और अशांत। तो शांत पहचानने का नियम होता है कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का हो, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जहां n क्या है, तो प्राकृत संख्या है। और बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा अशांत पहचानने का नियम कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का न हो। यहाँ पर उस रूप का हो शांत के लिए, अशांत के लिए इस रूप का न हो, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे में हम यहाँ पर लिख दें 3/10, तो यहाँ पर हर 10 है, तो हर 10 का अभाज्य गुणनखंड
इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 10 का, तो यह होगा 2 गुने 5। चूंकि हर 10 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का, यहाँ कुछ नहीं है, पावर में तो 1 है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 3/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इसका दशमलव प्रतिशत शांत है कि अशांत है, हम लोग बिना भाग दिए यहाँ पर जांच लिए। ये अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है तो इसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। देखिए इस रूप का आ गया, दशमलव प्रतिशत शांत है। अगर इस रूप का भी है, इस रूप का भी है, तो भी दशमलव प्रतिशत शांत होगा। आप इसको भाग देकर देख सकते हैं कि शांत आ रहा है कि अशांत। अगर हम 10 में 3 से भाग कर रहे हैं तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देकर 0 देंगे। 10 में 3 से भाग करेंगे 30 बार में। देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित आ गया, इसका मतलब शांत हुआ। तो यह तो हमने भाग देकर पहचाना, और यहाँ पर बिना भाग दिए पहचाना। तो बिना भाग दिए पहचानने का यह नियम यह है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 7/25 कर दें, तो यहाँ पर हर जो है यह 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 25 का, तब 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि हर 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है। देख सकते हैं जो 5 के पावर 2 है वह यह 5 के पावर n के रूप का है, और इस रूप का है, इसलिए 7/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि यहाँ 7/8 हो गया, तो 7/8 हो गया, तो इसका हर 8 का भाज्य गुणनखंड निकालें तो यह 2 के पावर 3 आएगा। तो यह किस रूप का हो गया, 2 के पावर 3, और 2 के पावर n का रूप का हो गया। तो 2 के पावर n के रूप का हो गया, इसका मतलब है कि इसका भी दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे तो भी शांत आएगा। अब बिना भाग दिए भी हम पहचान लिए कि 2 के पावर n के रूप का यह हो गया, तो सीधा लिख देंगे कि यह शांत है। तो यह तो हम लोग शांत का एग्जाम्पल देख लिए, शांत को आप समझ गए। अब अशांत का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग उतार सकते हैं, वीडियो को पुश करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब इसका अशांत का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अशांत होने का, अशांत पहचानने का नियम है कि जिस परमीय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का न हो, उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे में एक देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दें कि 4/7 लिख देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 2/15। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है, चलिए यहाँ 7 के जगह पर कुछ और लेकर दिखाते हैं जिसका गुणनखंड हो जाए। तो 1/21 ले लीजिए। तो 1/21 जो है, यहाँ हर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 7।
अब देख रहे हैं 3 गुने जो 7 आया है, क्या इसमें से किसी रूप का है 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, किसी रूप का है? नहीं है। तो यहां लिख देंगे कि चूंकि हर 21 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 1/21 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहां हम लोग बिना भाग दिए इसको पहचान लिए कि यह शांत है कि अशांत है। अब भाग देखकर भी देख सकते हैं, 21 में 1 से भाग कीजिएगा और देखेंगे कि दशमलव के बाद जो है जब भाग करेंगे तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित आएगी। तो भाग देने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। प्रश्न कहेगा कि जो है भाग देकर जो है पहचानिए तो भाग देना है। प्रश्न आपका एक्सरसाइज में ऐसे भी मिलेगा कि बिना भाग दिए पहचानिए, तो हम लोग ऐसे पहचान लेंगे। और भाग देकर पहचानने के लिए कहेगा तो 21 में 1 से 1 में भाग करेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल 2/15 को हम देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। यहां देखते हैं इसको, तो उसके लिए क्या करेंगे कि चूंकि नियम है कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड आपका 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यह नियम है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हर क्या है 15 है, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहा जाता है। तो यहाँ हर 15 है, तो हर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुने 5। तो देखिए जो 3 गुने 5 आया है क्या इस रूप का है? इसमें से 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n इसी रूप का है? तीनों में से किसी रूप का नहीं है। जब तीनों में से किसी रूप का नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हर 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 2/15 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो है बिना भाग दिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे पहचानेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने यह भी देखा कि भाग दे करके हम लोग शांत और या अशांत कैसे पहचानेंगे। तो यह एक्सरसाइज 1.4 का इतना ही बेसिक है। अगर इसको आप अच्छे ढंग से समझ लिए तो निश्चित है कि एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो है यह फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, भाग हुआ। कहने का मतलब बिना भाग किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, या जितना भी परिमेय संख्या या 10 गो परिमेय संख्या दिया है, इन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, हमको बिना जो है भाग किए बताना है। तो अभी हमने बेसिक में यह समझा था कि भाग दे करके कैसे पहचानेंगे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है। फिर उसके बाद यह भी हमने नियम देखा कि बिना भाग दिए कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस परिमेय संख्या का
जिस परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। इस रूप का जो परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड होता है उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, और जो इस रूप का नहीं होता है वह अशांत होता है। तो यही हम लोगों को यहाँ देखना है। देखिए सॉल्व करते हैं 1 नंबर प्रश्न। 13/3125 है। तो हर का भाज्य गुणनखंड देखना है कि इस रूप का है कि नहीं है। अगर इस रूप का होगा तो यह शांत है, इस रूप का नहीं होगा तो शांत नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पीछे भी यह समझा है कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यह हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कि इसका एलसीएम निकालेंगे। कहीं रफ में आप निकाल सकते हैं, इधर हम निकाल कर देखते हैं। 3125 तो 3 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए विभाज्यता का नियम से जांच सकते हैं। 5 2 7 1 8 3 11 अंकों का योग 11 है, इसका मतलब यह 3 से कटेगा नहीं। फिर यह इकाई का अंक 5 है तो यह 5 से तो कट जाएगा। तो काटेंगे, 5 से 31 में भाग देंगे, 6 5 6 30, शेष 1 उतरेगा, 1 बचेगा और 2 उतरेगा तो 12 हो गया। 5 दूना 10, फिर 2 5 25 50 25, फिर 5 से आ जाएगा 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से या 5 बार में। तो यहाँ पर जो है 5 की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 की संख्या 5 हो गया। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 के पावर 5, या 5 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, या 5 गुने 5 गुने 5 गुने वो भी 5 बार लिख सकते हैं। दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस हर का भाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, इस रूप का है, 5 के पावर n के रूप का है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से हम लोग यह 2 नंबर प्रश्न निकाल सकते हैं। इसे यहाँ 17/8 है। देखिए 2 नंबर प्रश्न 17/8 है। तो हर 8 का भाज्य गुणनखंड जब करेंगे, हर 8 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। तो यह किस रूप का है, 2 के पावर n के रूप का है। तो इस रूप में है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद यह 3 नंबर है 64/455। तो चलिए इसे हम दिखाते हैं। चौसठ बटा 455। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 455 का एलसीएम निकालिएगा। ये 5 से जाएगा 91 बार में, फिर यह जो है 7 से कटेगा, 13 7 91, 13 बार में। तो इसलिए जो है यहाँ लिख देंगे 455, यहाँ लिख देंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। तो यहाँ जो
क्योंकि यह इस रूप का है 2 के पावर n या 5 के पावर n, यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। इसमें से किसी रूप का है या नहीं है? नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे कि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है, इसका मतलब है कि 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से आप यह बनाएंगे। इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको समझेंगे। यह जो 4 नंबर प्रश्न है 15/1600, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको जो कटने वाला है कट लीजिए, आसान कर लीजिए इसको। ये 5 से कट गया 3 बार में, और ये 5 से भी कट जाएगा 5 3 15, 1 0 5 2 10 या 320 बार में। तो यह हो गया 3/320। तो इसको कटने वाला है तो काट लेंगे, ताकि जो है गुणनखंड हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर 320 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस रूप का होगा, इसमें से किसी रूप का होगा तो शांत है, और नहीं होगा तो अशांत है। सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद ये भी वैसे कीजिएगा। और यह तो सीधा देखिए 6 नंबर प्रश्न दिख रहा है कि हर ही जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है। 2 के पावर n गुने, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यह सीधे लिख दें कि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ 7 नंबर में भी सीधा हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसका जो हर है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर n हो गया। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग का कहीं इसमें 7 है, नहीं है। इसमें 7 नहीं है, इसका मतलब है कि यह उस रूप का नहीं है। तो जब नहीं है उस रूप में, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये सीधा दिखाई दे रहा है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए एक 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजन इसमें गलती कर देता है लोग। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यह 6/15 है। जल्दबाजी में आप लोग क्या कीजिएगा कि 15 जो है 3 गुने 5 यहाँ कर लिख दीजिएगा 15 को, और कहिएगा कि यह इस रूप का नहीं है, तो यह शांत हो गया जल्दबाजी में। लेकिन करेंगे, अभी हम आपको शुरू में ही समझाए हैं कि इसको कटने वाला है तो काट करके बनाना है। अगर नहीं काटेंगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो जल्दबाजी में आपसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, यह 3 से कट गया 2 बार में, और 3 से कट गया 5 बार में। अब यह हो गया 2/5। कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। ये 2/5 हो गया। अब इसके हर को देखिए तो हर क्या आ गया, 5 आ गया। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब है कि इसका हर जो है 5 के पावर n के रूप का है, इस रूप का है। जब इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सिंपल है। इसी प्रकार यह जो है, यह 8 नंबर क्वेश्चन था। इसी प्रकार यह 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ काट कर आप लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन है 35/50, तो 5 से कट गया 7 बार में, और 5 से 50 कट गया 10 बार में। अब यहाँ जो हर है 10, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब 2 गुने 5 आएगा। 2 गुने 5 आएगा, यानी यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। अब यह 10 नंबर प्रश्न देखिए, 77/210 है। 77/210 है तो ये भी कट जाएगा। 7 से कट गया 11 बार में, 7 से कट गया 7 का 21, 3 0 30 बार में। अब 11/30 हो गया। अब इसके हर 30 का आप अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा,
2 गुने 3 गुने 5 हो गया। तो देखिएगा हर 30 का भाज्य गुणनखंड इस रूप का है कहीं? 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के साथ साथ एक 3 भी आ गया है। 2 5 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या अगर आ गया तो इसका मतलब है कि इस रूप का नहीं है। तो अगर इस रूप का नहीं है तो ये भी क्या हो गया? अशांत हो गया। बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार से हम जो है बिना भाग दिए भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे पहचानेंगे या सीख गए। इसका भाग देकर भी कैसे पहचानेंगे ये भी हम लोग सीख गए और समझ गए। इसके बाद का क्वेश्चन वही है। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। यहां क्या करना था 1 नंबर प्रश्न में कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है बिना भाग दिए पहचानना है। लेकिन 2 नंबर प्रश्न देखिएगा तो इसी प्रश्न एक का ही 10 प्रश्न को क्या करना है कि इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे? तो भाग दे देंगे। अब इसको भाग करके आपको दशमलव प्रसार लिखना होगा। पहचानने के लिए कहेगा तो इस नियम से तो पहचान लेंगे, लेकिन जब दशमलव प्रसार लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? भाग देना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है आप लोग भाग देखकर इसको जो है हल कीजिएगा, या आपको होमवर्क में हम देते हैं। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले क्लास में हम जो है इसको समझा देंगे। अगर यह आपको क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।